पास में गए। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, भगवान से हम क्या छिपाते हैं भाई, ऐसे प्रभु से कहा छिपा है जिनके हाथ में डोरी। राम जी ने हाथों को जोड़ करके कहा, हे मैया यूं नहीं गई सीता। मैया कहा, हे माँ कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन निज नम। सिया राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे। राम जी ने कहा, मैया सुनो, पुण्य कहा चंद्रमाली ब्रस के विपिन अकेली फिरो के ही है तो। पुण्य कहा चंद्रमाली ब्रस के विपिन अकेले फिरो के ही है तो, फिरो के ही है तो। चंद्रमाली रस के तो विपिन अकेले फिरो के ही है तो। सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। राम जी ने हाथों को जोड़ा, कहा, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। मैया ये बताओ, तुम इस जंगल में अकेली क्या करते हो, और भोले बाबा कहाँ हैं? और जैसे ही नाम लिया कि भोले बाबा कहाँ, तैसे भवानी काटो तो खोलना है। हाय राम, जिसके लिए हमने सीता का रूप बनाया, इतना कुछ किया धरा, लेकिन दादा सबके कराए पानी फिर गया। जान कैसे गए? मैया कुछ नहीं बोली, पकड़ ली नहीं गई ना, चुप्पे होश खस की दबे पाँव। तो राम जी सोचे तनी का अपन पावर दिखाई दी, या तो रोज रोज हम हमरे परंपरी उठाएंगे। संसार ऐसा है दादा, जैसे तार खींचा है ना, तो अगर लाइट ना हो तो हम तुम कपड़ा फैलावे लागे थे, या कदा अर्थ मार दे तन झटका तो दोबारा छोई ना, और दूसरे से मना करिए भैया छोइयो ना, कभू कभू बत्ती आए जाते हैं। अगर आप सीधे जा रहे ना, तो कोई इधर से धक्का मार तो कोई उधर से धक्का मार, और एक घूम करके जवाब दे दे तो दादा दादा हो, कुर्सी पहले मिली। आजकल का संसार ऐसा है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है, ध्यान देना, जो ज्यादा मीठा होता है, जैसे बेचारा तोता देखो कुछ बढ़िया बोल देते, बेचारा पिंजरे में बंद, कौवा कैसे करूं बोली वालो, हाँ कोई नहीं कुछ है। फिर ध्यान रखना, जबकि कावे की बोली हम लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो सत्य कहता है। कहते कोयल अच्छी नहीं, कोयल से खराब कोई चिड़िया है ही नहीं। जो अपने बच्चों का पालन न कर पाए वो खाक अच्छी है। कोयल के बच्चों को कौवा पालता है दादा, ध्यान रखना। तो राम जी ने किया क्या, जब मैया भवानी आज आगे बढ़ी तो क्या देख रही कि राम लक्ष्मण सीता तीनों जने जा रहे। अब वही सीता जी नहीं रहे, लेकिन राम जी तनी देर खातिर बुलाए लाए। अब जब फिर दाएं देखा तो दाएं भी राम लक्ष्मण सीता, जिधर देखा हुआ राम लक्ष्मण सीता ही नजर आ रहे मैया को। वहां से चली भोले बाबा के पास पहुंची। जब भोलेनाथ के पास पहुंची, भोले बाबा से भोले बाबा बोले बता भवानी कैसे परीक्षा ले हो? बोले बाबा तुम परीक्षा थरो ले गे रहा। अरे जैसे तुम हाथ जोड़ी नमस्ते करत रहो, वैसे हम हाथ जोड़े प्रणाम करें चले आए। कि कछु न परीक्षा अली न गोसाई, हम किहे प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई।
मतलब सेम टू सेम, जिसे तुम करते थे ना वैसे हाथ जोड़े और नमस्ते प्रणाम हुआ, हम भी चले आए। भोले बाबा के रुको पे देखे, भोले बाबा के पास सीसीटीवी कैमरा रहा। हाँ, यानी ध्यान दे करके द्रव्य दृष्टि से देखा, एक तरीके का आई है, जान गए। तब शंकर देखो धरी ध्यान, तब शंकर देखो धरी ध्यान, तब शंकर देखो धरी ध्यान, और सती जती चरित सब जाना। तब शंक भोले बाबा जान सब गए, लेकिन बताई कुछ नहीं, तुम का करे जो न करे तो अपने लिए करे, लेकिन बहुत खुश हो गए। भगवान से वारे प्रभु वारे तुम्हारी माया, जो बता भवानी हमसे झूठ बोली, बहुरी राम माये ही सिरुनावा, प्रेर सती है जिन झूठ कहावा। भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, शिव संकल्प की न मन माही, और यही तन सती भेंट बनाई। जा भवानी, यूं नहीं कि इनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो भाव जो पहले था वो अब नहीं है। अब दर्जा बदल गया। राम जी को और सीता मैया को माता पिता मानते थे राम जी, सीता का वेश बनाया मैया भवानी ने, तो दर्जा बदल गया ना। अगर पत्नी माने तो माँ का अपमान हो रहा है, और संसार में माँ से बढ़ करके कोई नहीं है। आज माँ के समान मानने लगे। वहां से आए, कैलाश पर्वत पर तपस्या में लग गए। 87,000 वर्षों के बाद तपस्या तोड़ी। बीते संवत सहज 87, क्योंकि कथा थोड़ा आगे बढ़ानी ना, विवाह करवाना, तो इधर से थोड़ा खींचते हुए आगे विस्तार पूर्वक आप लोग श्रवण करेंगे विवाह की पावन चर्चा। फिर ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ अमूल बातें आप लोगों के मध्य में। 87,000 वर्षों के बाद जब भोले बाबा ने अपना ध्यान छोड़ा, तब वो क्या करते हैं? राम राम राम। देखिए, राम नाम वो है, एक बार कहो तो किसी का नाम हो जाता है, 2 बार कहो तो किसी से आपकी जयराम हो जाती है, भैया राम राम, है ना। अगर 3 बार बोलो तो आपके मन की संवेदना हो जाती है, राम राम राम। और 4 बार बोलो तो भजन हो जाता है, राम 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 राम। और ये बात भी ध्यान रखो, अगर कुछ है तो ये राम नाम सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है। वह जानते कब सद नहीं है, जब काम खत्म तो 4 जगह लेकर चले थे, आगे वाला कहते राम नाम, तो पीछे वाला कहते है सत्य है। और यह बात नहीं पहले जान जाओ तो क्या है भैया, तब नहीं। लेकिन बात आती है कब, जब लेकर के चलते हैं, जब अंतिम यात्रा होती है, तब प्यारे आज भोले बाबा राम नाम सुमरण करने लगे। मैया भवानी ने सुना कि हमारे पतिदेव जाग गए समाधि से, सामने आई। जाई शंभु पद बंधन कीना, और सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने क्यों बिठाया? क्योंकि अगर पत्नी मानते तो पास में बिठाते, लेकिन माँ मानते हैं तो सामने आसन दिया। भोले बाबा कथा कहने लगे, भवानी फिर सुनने लगी। नजर ऊपर पहुंची, एक से एक हेलीकॉप्टर, एक से एक विमान, एक से एक जहाज जा रहे हैं। मैया पूछे भोले बाबा ये सब कहाँ जा? तो भोले बाबा साचवी बताए दिन, तुम्हारे पिताजी के यहाँ, तुम्हारे घर का जा। फिर हमरे यहाँ का है, कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ी यज्ञ किया है, सबको बुलाया तो सब जा। तो भवानी बोली का हम चले जाइए। भोले बाबा ने बहुत प्रकार मनाया दनाया, लेकिन भवानी नहीं मानी। अंत में भवानी ने हट कर लिया। और दादा कहते ना, राज हट बाल हट त्रिया हट, बेटे को मेला ले जाओ, और प्याना है कोनो खिलौना खातिर लाग रहा हो तो फिर चाहे व्यवहार सुधार लेके दो, है ना, लेना पड़ जाता है। बाल हट राज हट, राजा ने कह दिया 2 दिन के अंदर पूरी राज्य का लगान जमा होना है, चाहे घर में तो चाहे कुछ चाहे उनमें, अच्छा जमा करना है तो जमा करना है। त्रिया हट, फलाने तारीख को भैया तिलक है, उतना सामान लेके दे, चाहे घर का भूसा बिक जाए, लेकिन हमें चाहिए तो चाहिए, जैबे तो जैबे हो चाहे जम जाए। दादा को करना पड़ता है। बड़े बड़े लोग नारियों के सामने झुक गए तो हम और आपकी तो बात आम है ना। बड़े बड़े राजा लोग आज
मैया भवानी साथ में दगड़ों को लेकर के अपने यहाँ गई। सबसे पहले माँ मिली तो मैया ने तो सम्मान दिया। मानस में लिखा है सादर भले ही मिली यक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जोड़ी बहनी लोग ना मार खिक्की करती देखो तो बिना बुलाए आए गए, मार मजाक बनाए परे। और दक्ष ने देखा और गुस्से में हो गया। मैया सोची कोई बात नहीं, परिवार वाले हैं, कभी ना कभी तो मान जाएंगे। जाकर के यज्ञ को देखने लगी मां भवानी। हर एक देवता की कुर्सी है, हर एक देवता का भाग है, लेकिन मेरे भोले बाबा के नाम की कहीं पर एक कुर्सी भी नहीं पड़ी है। मैया के गुस्सा आ गई, ललकार लगा दी, हे देवताओं, जिसने मेरे भोले बाबा की निंदा को कहा है या सुना है, इसका फल उसको तुरंत मिलेगा। आज भवानी मैया ने उस यज्ञ के पास जाकर के, हवन के पास जाकर के अस कहियोग और अग्नि तनु जारा और भय सकल मखहाकारा। लेकिन यहाँ का बात ध्यान दो, जब जलाए लगी मैया तो एक वरदान मांगे किसे? हाँ, ठाकुर जी से, भगवान नारायण से। कौन सा? सती मरद और हरिशन बर मांगा। कौन सा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एक नाई दो नाई सब जन्मन कर कॉन्टेक्ट सेंड करा ली कि जब हम आई तो भेरुआ भोले बाबे बनी और कौन के साथ हमारे बिहाव नाई हो। वारे भवानी चतुराई बहुत बड़ी। और का शरीर को जला दिया। दोनों दूत दौड़े भोले बाबा के पास, भोलेनाथ से बताया। भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा, अपनी जटाओं को पटका तो वीरभद्र का अवतार हुआ। कहा जाओ दक्ष का शीश काट करके हवन कुंड में डाल दो, जगह को विध्वंस कर दो। जाता है जिसने भोले बाबा का अपमान किया था उसका दंड उसको दिया। दक्ष का शीश काट करके हवन में डाला और सब लोगों ने सोचा अब तो बहुत गड़बड़ हो गया। सारे लोग जाकर के भोले बाबा को मनाने लगे। और जब मनाने लगे प्यारे तो भोले बाबा ने कहा बताओ, कहा महाराज दक्ष को जीवित करो। तो बोले नहीं, उसका शीश तो जल चुका है। कहा नहीं, कुछ तो करना होगा। दक्ष के बकरे का शीश लगाया गया प्यारे, तब दक्ष महाराज जीवित हुए। हम लोग जब हवन करते हैं ना तो जो जटा नारियल डालते हैं, ये क्या है? ये दक्ष की खोपड़ी है। इससे हम लोगों को सीख मिलती है, जो भी व्यक्ति भगवान के विपरीत जाता है उसका हाल अंत में ऐसा ही होता है। बोले शंकर भगवान की। तेरी जोरदार जयकारा लगा, ज्यादा परेशान नहीं करें। आज कल और परसों खाली अत्ता दिन तुमका सबका परेशान करे, फिर ना कहे आराम से खूब। हाँ, घर में पढ़ो, राम राम जपो।